हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 2 point charges 4q and minus q are fixed on the x-axis at x is equal to minus d by 2 and x is equal to d by 2 respectively. If a third point charge q is taken from the origin to x is equal to d along the semicircle as shown in the figure, the energy of the charge will: option first, decrease by q square by 4 pi epsilon naught d. Option second, decrease by 4q square by 3 pi epsilon naught d. Option third, increase by 2q square divided by 3 pi epsilon naught d. Option fourth, increase by 3q square 4 pi epsilon naught d. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि इनिशियली हमारे पास दो चार्ज हैं, 4q और -q. 4q क्या है, -d/2 डिस्टेंस पे रखा गया है और जो -q चार्ज है वो d/2 डिस्टेंस पे रखा गया है x एक्सिस के ऊपर. अब यदि थर्ड चार्ज q को ओरिजिन से x = d तक लेके जाया जाता है तो जो एनर्जी होगी इस चार्ज की वो कितनी होगी. बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हम इसकी एनर्जी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है वो फाइंड आउट कर पाएंगे इजीली. तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से और ये किसके इक्वल होती है, K Q1 Q2 बाई D. D इन दोनों चार्जेस के बीच की क्या है, डिस्टेंस है. Q1 एंड Q2 चार्ज के बीच में यदि D डिस्टेंस है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 बाई D. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों के डिफरेंस से हमें पता चल जाएगा कि चेंज क्या आ रहा है. तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा. बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन यदि बात करें तो हमारे पास इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किन किन के कारण होगी वो देख लेते हैं. तो एक तो हमारे पास हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 3 चार्ज हैं हमारे पास, 4q, q और -q. तो इन तीनों चार्जेस के कारण जो भी सिस्टम बनेंगे उनके कारण यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी. तो इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम बन सकते हैं, एक तो 4q और कैपिटल Q का सिस्टम बन सकता है. एक हमारे पास बन सकता है q और -q का सिस्टम. एक हमारे पास बन सकता है 4q और -q का सिस्टम. अब ये जो 4q और -q का जो सिस्टम है ये दोनों कंडीशन के अंदर सेम है, यानी कि इनिशियली भी सेम है और फाइनली भी सेम है. इन दोनों के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा. तो इनकी एनर्जी जब हम फाइनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वहां पे ये माइनस हो जाएगी. इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं यहीं से ही, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है. तो इनका चेंज क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास चेंज फाइंड आउट करना है इन दो सिस्टम के कारण. तो इनके कारण हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 4q और q के सिस्टम के कारण इनिशियली कितनी आएगी, k q1 क्या हो जाएगा 4q और q2 कितना हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, डिस्टेंस है d/2, क्योंकि इनिशियली तो वो कहाँ पे था, ओरिजिन पे, तो ये d/2 हो जाएगा. सेकंड जो हमारे पास सिस्टम है q और -q का, उसके कारण कितनी आएगी, k q और q2 कितना हो जाएगा इस बार -q डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारे पास कितनी है d/2. ये हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3kq स्क्वेयर बाई d/2. ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. अब हम बात करते हैं फाइनल स्टेट की. फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है वो भी हमारे पास सिस्टम तो वही है, 4q और कैपिटल Q और q और -q, ये दो ही सिस्टम है.
इन दोनों से हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा 4Q और सेकेंड हमारे पास Q2 क्या हो जाएगा Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब हमारे पास कितनी होगी, जब फाइनली ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, ये हो जाएगी 3D/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3D/2। और प्लस में हमारे पास कौन सा सिस्टम है -Q और Q का, इन दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस D/2 ही रहेगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो U फाइनल हमारे पास कितनी आएगी, U फाइनल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी KQ² डिवाइडेड बाई 3D/2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U फाइंड आउट करना है, यानी कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो U फाइनल हमारे पास कितनी है KQ² डिवाइडेड बाई 3D/2, और हमारे पास U इनिशियल कितनी है, ये है हमारे पास 3KQ² डिवाइडेड बाई D/2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी 4Q², K की वैल्यू और पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3πε0, और नीचे क्या आ जाएगा D आ जाएगा। तो डेल्टा U की वैल्यू आएगी ये -4Q², 3πε0D। माइनस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है डिक्रीज बाई 4Q² बाई 3πε0D। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।